हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है हमारे वीडियोस, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ चुके हैं और इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक जो बचा हुआ है वो है लेंस सूत्र, जिसको हम लोग आज जाकर क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे कि लेंस सूत्र होता क्या है, लेंस सूत्र भैया इसको प्रूव कैसे करते हैं। एग्जाम में ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में, हर बार के बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं पहले चैप्टर से जो कि प्रकाश का परावर्तन है वो पढ़तन, और उसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं आपके 5 नंबर के लिए, उसमें लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र का आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज देखेंगे लेंस सूत्र। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है दर्पण सूत्र वाला तो जाकर देखिए, क्योंकि दर्पण सूत्र वाला वीडियो देख लीजिएगा तो लेंस सूत्र को चुटकी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है। आज ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले हैं, आज बहुत ही कम मेहनत पड़ने वाली है। चलिए उससे पहले हम पिक्चर को एक बार मिलाना चाहते हैं। पिक्चर हमारा एकदम सेम टू सेम है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि आप सभी है, यहाँ पर से एक रेखा गई है बीच में जो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आप सभी जानते हैं क्या कि प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तन होती है, उसका अपवर्तन होता है तो वो बिना मुड़े डायरेक्ट सीधे भैया चलती जाती है, इसमें उसकी कोई दोष नहीं है भैया। तो ये आप लोग पहले इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसमें मानना भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे भी, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है, क्या देखिए यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर से लिखना हम लोगों को प्रारंभ करना है। लिखना प्रारंभ करना है तो वो अपने हाथ में, चुटकी में लिखेंगे। कैसे देखिए, लिखेंगे क्या, माना कि एल एक उत्तल लेंस है, जो कि वाकई में है। माना कि एल एक उत्तल लेंस है, एल एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत तथा 2f डैश के बीच एक वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए 2f के बीच एक वस्तु ए बी, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग ए बी, इस प्रकार रखी गई है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ तथा 2f के बीच बनता है। क्या होता है, 2f के बीच बनता है। इतना लिख लेंगे। अब कहिएगा कि आप कहां से लिखे हैं, तो देखिए ये पिक्चर्स में से ही लिखे हैं। देखिए माना कि एल एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस को मान लिया एल एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष, यानी कि ये जो प्रधान अक्ष है भैया, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत, यानी कि ये अनंत हो गया, और 2f अनंत, यानी कि भैया 2f के बाद वाला जो होता है वो आखिरी का जो हिस्सा होता है वो होता कहते हैं। ठीक है, तो अनंत और 2f के बीच एक वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है, एक वस्तु ए बी जो रखा गया है, इस प्रकार रखा गया है कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा, 2f फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जिसको हम लोग 2f से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, एक वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यानी कि f और 2f के बीच बनेगी। ये बात स्पष्ट हो गई। उसका प्रतिबिंब a डैश b डैश बन रहा है, वो भी स्पष्ट हो गई। देख सकते हैं आप f तथा 2f के बीच ये क्या होता है, बनता है। इतना लिखने के बाद अब आपको मानना है, लिखेंगे यहां पे नीचे क्या, साथ ही माना कि अब वस्तु दूरी को तय करते हैं। क्या करते हैं, साथ ही माना कि वस्तु दूरी OB बराबर। अब एक बात बताइए, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल अब आगे जाके कीजिएगा कि यहीं पे कर लेंगे, तो यहीं पे कर लेंगे तो आसानी होगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखते हैं। वस्तु दूरी तो हम सभी को मालूम है कि U होता है, लेकिन माइनस में कि प्लस में। तो एक बात बताइए, वस्तु कहाँ है, B पर है, और हमको नापने के लिए O से B तक चल कर आना पड़ेगा। तो देखिए ये प्रकाश की आपतित किरण के विपरीत दिशा में है या फिर उसी की दिशा में। तो आपतित किरण कुछ इधर की ओर जा रही है
और हमको मापने के लिए इधर की ओर आना पड़ेगा प्रकाशीय केंद्र से। तो यहां से क्या करेंगे, इस बिंदु O से इधर की ओर विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसलिए वस्तु दूरी OB हमारा हो जाएगा -u। साथ ही साथ लिखेंगे तथा, अब क्या होगा, तथा नहीं, वस्तु दूरी OB कितना हो गया, उसके बाद वस्तु दूरी OB के बाद हम लोग लिखेंगे कॉमा लिखिएगा, वस्तु दूरी हो गया, उसके बाद अब प्रतिबिंब दूरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा भैया आपका OB डैश, क्या हो जाएगा OB डैश इज इक्वल्स टू भी होगा कि -भी होगा, सो बताइएगा। प्रतिबिंब दूरी को तो भी से हम लोग सूचित करते हैं, भी होगा कि -भी होगा, तो यहाँ पर भैया भी होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रतिबिंब बना है आपका इधर, और इधर से मापने के लिए प्रकाशीय केंद्र O से हम B डैश की तरफ जाएंगे, तो ये प्रकाश की आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए भी को पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे, भी को पॉजिटिव रखते हैं, भी को पॉजिटिव रखते हैं। यहाँ पे ये बातें स्पष्ट हुई कि नहीं हुई, भी को पॉजिटिव हम लोगों ने रखा है, ठीक है। अब बारी आती है फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी को पॉजिटिव रखा जाए या फिर निगेटिव रखा जाए, ठीक है। तो फोकस दूरी के बारे में बात करें तो यहां से देखिए फोकस दूरी, अब यहां पर लिखते हैं तथा फोकस दूरी लिखिए देते हैं, क्यों हम छोड़िए यार, इसको लिखेंगे क्या, तथा फोकस दूरी क्या होगा, तथा फोकस दूरी अब क्या होगा OF, फोकस दूरी OF इज इक्वल्स टू, तो ये छोटी f होगी, वो भी प्लस में होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप फोकस यहाँ पर प्लस में है, पॉजिटिव है, क्यों, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब दूरी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे वस्तु दूरी आपका -u हो जाएगा, इसीलिए बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बातें हो रही है किसकी, प्रकाश की किरणों की, वो भी आपतित किरणों की दिशा की, जो कि विपरीत है किसके भैया, प्रतिबिंब की दूरी मापने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार भी नियम मिल जाएगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार भी ये मिलने जाएगा आपको कि -u यहाँ पे कैसे हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, हमारे चैनल के वीडियो, हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे वीडियो में प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन नाम से प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। उसमें जाइए, आपका 20 का 20 लेक्चर मिल जाएगा, ये लगाकर 20वां लेक्चर है, ठीक है। और ये हो जाएगा आज आपका क्वेश्चन, आज ही हो जाएगा आपका ये पूरा का पूरा लेसन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दूरी OF मान लिया, इतना माना कि नहीं माना, अब यहाँ पे OF माना, उसके बाद हम लोगों को करना क्या होता है, उसके बाद अब हमको त्रिभुज ढूंढना है। क्या ढूंढना है, अब त्रिभुज ढूंढना है। तो त्रिभुज ढूंढने में ज्यादा टाइम लगेगा जी, समरूप त्रिभुज ढूंढते हैं। क्या करते हैं, गौर से देखिएगा आप, ही गौर से देखिएगा, तो क्या, तो देखिए EAB क्या होगा, EAB क्या है, ये जो है आपका AB जो है, ये AB यहाँ पे देख सकते हैं आप, AB AOB और A डैश OB डैश, A डैश O डैश A डैश OB डैश, ये देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब समरूप होती है दो आपस में त्रिभुज, तो उनकी उसकी क्या होती है, उसकी जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A डैश OB डैश समरूप है। क्या है, समरूप है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, इसलिए इसकी भुजाएं समानुपाती होंगी, लेकिन उतना एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि सभी को मालूम रहता है, इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, लिखेंगे समरूप है इसीलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। किनकी, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी कहने का मतलब होता है क्या, कि जो उसका संगत भुजा होता है उसका बट्टा करके बराबर में कर दीजिए, उसकी आधार की भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है। वो भी हम बताते हैं, इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे अब हमको क्या करने वाले भैया, यहाँ पे आपको इरेज करेंगे। इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं ले लीजिए, या फिर यहीं पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे जगह बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात समानुपाती होंगी। उसके बाद अर्थात में लेंगे, क्या लेंगे, अर्थात। वीडियो कटा नहीं ना है जी, चलिए बिल्कुल बात है, अर्थात में लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर बातें करते हैं, जब समानुपाती होती है तो क्या करेंगे, संगत भुजाओं का क्या करते हैं भैया, अनुपात करते हैं। चलिए अब AB बट्टा ले लेते हैं A डैश B डैश, इस सभी तो बच्चे में पढ़े होइएगा, AB बट्टा A डैश B डैश हो गया, AB बट्टा A डैश B डैश हुआ, बराबर हो जाएगा किसके भैया। अब देखिए यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे OB है, ठीक है। क्या है, AB बट्टा A डैश B डैश, तो OB बट्टा OB डैश क्या हो जाएगा, OB बट्टा
ओ बी डैश, ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। क्या हो जाएगा? ये आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला समीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना इसको हम इरेज करने वाले हैं बहुत ही जल्द। चलिए ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो अब इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्या हम लोग, जैसे कि यहाँ पे हम आपको पहले दिखाए थे कि पिछले दर्पण सूत्र वाले वीडियो में भी दर्पण सूत्र का जब हम सिद्ध कर रहे थे, दर्पण सूत्र को सिद्ध कर रहे थे, तो वहाँ पे भी दो क्या किए थे, दो त्रिभुजों को कम से कम क्या किए थे भैया, समरूप ढूंढे थे। इसमें भी दो त्रिभुज मिल ही जाएगा, एक त्रिभुज तो मिल गया समरूप, जिसका एक समीकरण हम लोग निकाल भी दिए हैं, और जिसका एक और बाकी है उसको हम अभी निकाल कर ले आएंगे कुछ मिनट में, बस वेट कीजिए। अब देखिएगा क्या, त्रिभुज ओ एम एफ, क्या कीजिएगा, त्रिभुज ओ एम एफ को देखिए क्या होगा, त्रिभुज ओ एम एफ, ओ और एम ढूंढिए, एम कहाँ है, तो आप सभी को अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा तो हम दिखाते थे, ओ एम और एफ, यहाँ पर देखिए गौर से, ये जो है आपका, हम ब्लू कलर से टिक लगा रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए ये जो आपका देख सकते हैं, ये जो देखिए, ये ओ, ये एफ और ये एम से आ रहा है, तो ये त्रिभुज जो हो गया ओ एम एफ, देखिए ओ एम एफ, यहाँ पर जो लिखा गया है ना, ये भैया एम लिखा गया है, ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा डबल में दिखा देते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ओ एम एफ, और गौर से देखिएगा इसकी जो एंगल है वो सेम इसकी एंगल के बराबर है, तो मतलब ये दोनों समानुपाती हो जाएंगे। भैया यहाँ पे अंतर एकांतर कौन से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो देखिए ये हो गई, और यहाँ पर एक और मिलेगा क्या, तो ए डैश, यहाँ पे ओ एम एफ था, ओ एम एफ था, तो बी डैश ए डैश एफ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बी डैश ए डैश एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन नेम में थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखिएगा उसको सुधार के, तो बहुत ही अच्छी बातें होंगी। उसको सुधार के निकले के लिए हम लोग लिखेंगे ओ एम एफ बट्टा ओ एम एफ, त्रिभुज ओ एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है। चलिए अब इसको लिखेंगे क्या, वही चीज जो वहां पे मिला है हमको, ये देखिए, ये जो है एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज क्या है, ओ एम एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है, क्या है, समरूप है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसलिए इनकी भुजाएं क्या होंगी, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी। अब लिखेंगे अर्थात में, समानुपाती होने का मतलब क्या होता है, अर्थात लिखेंगे। अब क्या, अब लिखेंगे अर्थात में, इसका मतलब समझाएंगे कि समानुपाती है, समरूप है, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए भैया, इसके लंब को ले लेते हैं, इसके आधार का अनुपात निकाल के इसको बराबर कर देते हैं। अब इसकी मतलब कहिएगा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब इनकी संगत भुजाएं, इनकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ओ एम है और ए डैश बी डैश है, इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर ओ एफ है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एफ के बाद एफ बी डैश लिख सकते हैं या फिर बी डैश एफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आने वाली है। चलिए तो यहाँ पर हम लेते हैं इसको क्या, सबसे फर्स्ट में ले लेते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं हम ओ एम। अब चलिए लेते हैं ओ एम बट्टा, ओ एम बट्टा यहाँ पे क्या लेंगे, ए डैश बी डैश ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू बराबर में लेंगे। अब लेंगे हम ओ एफ, किसको लेंगे, ओ एफ को लेंगे, तो ओ एम बट्टा ए डैश बी डैश दैट इज ओ एफ बट्टा क्या हो जाएगा, बी डैश एफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या। अब आप कहिएगा क्या कि इसमें सुधार करना पड़ेगा, तो दर्पण सूत्र में भी दूसर का समीकरण में हमने सुधार किया था कि नहीं किया था, दूसर का समीकरण में हमने उस सबक भी सुधार किया था। अब गौर से एक बात देखिएगा, ये जो आपका ओ एम है वो कहीं ना कहीं ए बी के बराबर है, क्योंकि ये तो भैया समांतर है, और समांतर रेखा है जो एक छोर से पकड़ेगी तो दूसरी छोर पे भी तो उतनी ऊंचाई की होंगी ना, तो ये एम में जाकर ठेका हुआ है, ये जो रेखा है, ये जो आपतित किरण वो एम में जाकर एम से टच हुआ है, यानी कि ओ एम इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, ओ एम की जगह पर ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ बट्टा बी डैश एफ। अब लिख दीजिएगा, एग्जामिनर को ये भी समझाना पड़ता है, एग्जामिनर नहीं भैया जो कॉपी चेक करेगा आपको, ठीक है भाई, जो कॉपी चेक करता है आपका, उसको ये भी समझाना पड़ता है कि यहाँ पर भैया डायरेक्ट ए बी कहाँ, जादू तो नहीं हुआ है, तो उसको बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है कि चूंकि ओ एम इज इक्वल्स टू ए बी लिख दीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे हो गया ए बी बट्टा ओ एफ
ए बी बट्टा ए डैश बट्टा बराबर ओ एफ बट्टा बी डैश एफ, ये इतना हो गया, ये कंस्टेंट हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा का समीकरण। क्या मानेंगे? इसको मानेंगे दूसरा का समीकरण। अब तीसरा का समीकरण को पदों में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर जो पद माने थे हम ओ बी डैश ओ बी ओ एफ, इन पदों में अब हम इसको तोड़ेंगे। तो इस पदों में तोड़ने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट समीकरण है, ये भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप क्या कि ए बी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए बी क्यों लिखे? तो भैया दोनों के एलएचएस को मिलाने के लिए लिखे हैं कि आगे जाकर दोनों में तुलना करके हम लेंस सूत्र की स्थापना कर सके। लेंस सूत्र को क्या कर सकते हैं भैया? अच्छे तरीके से उसको हम प्रूव कर सके, उसका निष्कर्ष निकाल सके। ठीक है, तो इतनी सारी बातें होती हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पे बोर्ड पर जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे भाई मार्कर चलेगी तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं। क्या करेंगे? अब देखिए दोनों का एलएचएस बराबर है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि दोनों के एलएचएस बराबर है। आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन में भी लिख सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन क्योंकि दोनों समीकरणों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 दोनों के एलएचएस बराबर है, इसीलिए ओ एफ वहां पहले लेते हैं ओ बी बट्टा ओ बी डैश इज इक्वल्स टू ओ एफ बट्टा बी डैश एफ। अब यहाँ पे स्पष्ट करते हैं बातों को। देखिए पद में कौन नहीं है? ओ बी मेरा पद में है, ओ बी मेरा पद में है कि नहीं है? ओ बी प्रतिबिंब वस्तु दूरी, ओ बी डैश मेरा प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ पे ओ एफ है, क्या है? यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा ओ एफ मिलेगा। क्या मिलेगा? ओ एफ, ये भी मेरा पद में है, फोकस दूरी का पद में है। कौन बिगड़ल है? तो बी डैश एफ बिगड़ल है। हाय भैया बिगड़ गए हैं, बी डैश एफ मतलब प्रतिबिंब दूरी बिगड़ गया है। तो इसको सुधारने के लिए किसी अच्छे संगत में रखने की जरूरत है। तो इसको पदों में लाने के लिए अच्छे संगत में लगेंगे। क्या? यहाँ पे देखिए ओ बी को निकालने के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए ओ बी जो है, ओ बी डैश जो है, बी डैश एफ जो यहाँ पे आपका यहाँ पे निकलेगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको पदों में, यार ये क्या आ जाता है, ये थोड़ा सा तो सट चुका है। ओह यार ये आ गया। चलिए इसको जाने दीजिए, जहाँ पे जाएगी अपनी बेचारी उड़ जाएगी। 2 मिनट में हम लोगों का काम खराब कर रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए ओ बी डैश जो है, ये देख सकते हैं क्या, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ पर तक ले है ओ बी डैश, है ना? इसको पदों में लाने के लिए गौर से अगर आप देखिएगा, गौर से देखिएगा तो आप क्या कर सकते हैं? ओ बी डैश एफ है हमारा, देखो यहाँ पे बी डैश एफ है, ये ओ बी डैश है, पूरा का पूरा ओ बी डैश है, ये पूरा का पूरा हमारा ओ एफ है कि नहीं है? हमको कहाँ तक लेकर ज्ञात है? हमको यहाँ पे जो ये बिगड़ल हुआ, यहाँ पे जो पद हुआ है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू जो नहीं आ रहा है, इसको वैल्यू में लाने के लिए ये इसका वैल्यू क्या है? ये यहीं पे ना है जी, ये देखो यहाँ से लेके बी एफ डैश यहीं तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले है। तो जब बताइए इतना वाला पार्ट में से इतना वाला पार्ट घटाएंगे तो ये अपने आप नहीं निकल जाएगा। तो डेट इज ओ बी डैश, इसके जगह पे लिख सकते हो क्या? ओ बी बट्टा ओ बी डैश का ओ बी डैश रहने दीजिए, ओ एफ का ओ एफ रहने दीजिए। अब ये जो बी डैश एफ है आपका, ये जो बी डैश एफ है, इसको अगर आपको ज्ञात करना है तो आप इसमें से इसको घटा देते हैं। इतना में से इतना को घटाइएगा, मान लेते इतना में से इतना को घटाएंगे, यहाँ से मिटा दिए, इतना में से इतना को घटा दिए, तो घटा दिए तो इतना बच गया कि नहीं बच गया? तो सेम हिसाब है। ओ देखिए ओ बी डैश में से यहाँ पे बी डैश एफ के लिए हम लिख सकते हैं ओ बी डैश, ये जो है ओ बी डैश माइनस करेंगे ओ एफ, यानी कि इतना में से इतना घटाएं तो ये बच गया। ओ बी डैश में से ओ एफ घटाएंगे तो क्या बचेगा भैया? हमारा पद का पद में वैल्यू भी चला आएगा, एकदम पोस्ट बाय पोस्ट आ गया, और इसका मान भी नहीं बदला, बी एफ डैश का मान बी एफ डैश के जैसा ही है। अब इसको हम लोग मान सकते हैं पूरा का पूरा समीकरण 3 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? समीकरण 3 मान लिए। अब समीकरण 3 मान लिए तो अब इसका वैल्यू भी निकालना होगा। तो अब लिखेंगे क्या? इसके लिए अब हम पिक्चर को मिटाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से ये पिक्चर है। अगर आप लोग को पिक्चर का शुद्ध और एकदम अच्छा प्योर पिक्चर लेना है तो आप लोग वीडियो के शुरू में फिर जाइए और फिर वहां पे से जाके स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम हर बार बोलते रहते हैं, हर बार बोर्ड से इसीलिए साइड होते रहते हैं कि आप लोग कम से कम बोर्ड का जब भी मिले ये इस व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि भाई कब हम क्या चीज़ यहाँ पर से इरेज कर देंगे क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है। ठीक है, क्योंकि हमारे तो औरों के चैनल पर जैसा मेरा तो भाई कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं जो एक बार में हाथ ऐसे मारेंगे तो मेरा पीछे वाला
वाला चलाएगा, पीछे वाला जो लिखे थे सो एक बार ऐसे मारेंगे तो फिर वही चलाएगा। ऐसा कोई है नहीं, हमको इरेज करना पड़ता है, उसके बाद हमारे हाथ में तो जादू है नहीं जो हम ऐसे मारेंगे तो फिर वापस जो लिखा हुआ है चलाएगा। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में इस बात की जरूरी ऐसी जादू जरूर है कि अगर हम आपको समझाते हैं तो वो आपके माइंड में छप जाती है, और आप कभी भी अपने माइंड से अगर ऐसे स्क्रीन पर प्ले करना चाहें कि दर्पण सूत्र क्या है तो डायरेक्ट पीछे से ला सकते हैं ऐसे करके। लेंस सूत्र क्या है तो ऐसे कीजिएगा, आपके माइंड पर तुरंत छप जाएगी। ये बात है, समझ में आई बात है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बीच में वीडियो के बीच में कभी नहीं बोलते हैं, फिर पहली बार यहाँ पे आकर फिर से बोलना स्टार्ट कर दिए क्योंकि व्यूज थोड़े से कम आते रहे। ठीक है, चलिए, ये हमारा समीकरण 3 है। अब यहाँ पर समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 में लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में पदों का मान रखने पर, पदों का मान रखने पर आप कहिएगा कौन पद, तो वही OB, OB डैश, OF, इन पदों का मान रखने पर। अब समीकरण 3 में देखिए, OB को हम लोग क्या माने थे, OB था आपका प्रतिबिंब दूरी, OB था आपका वस्तु दूरी। क्या था, OB था वस्तु दूरी। वस्तु दूरी इस साइड थी, मतलब कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में उसको मापे थे, तो ये -u होगा। क्या होगा, -u। तो ये इसका हम लोग कर दिए -u बट्टा OB डैश, ये जो आपका प्रतिबिंब दूरी है, क्या है, ये जो आपका है प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी दर्पण के उस फोकस की तरफ थी, यानी कि आपतित किरण की दिशा में थी, प्रतिबिंब बनी हुई थी, यानी कि मूल प्रकाशीय केंद्र से अगर जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा में मापने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आपतित जो किरण है उसकी दिशा में ही हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रतिबिंब दूरी को मापे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होगी, तो प्रतिबिंब दूरी भी आपका पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। चलिए, मतलब अब यहाँ पे देखिए OF फोकस दूरी भी हमारी पॉजिटिव थी, क्योंकि वो भी आपतित किरण की दिशा में ही मापी गई दूरी थी, तो इसको हम लोग F लिख सकते हैं। चलिए, छोटी सी F लिख दी यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए, अब OB डैश जो कि हमारा क्या था, प्रतिबिंब दूरी था, इसको हम लोग भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दिए। OF जो है हमारा वो भी क्या था भैया, ये था, फिर से हमारा OF जो है क्या आ गया, फिर वापस वही फोकस दूरी आ गई, ये भी हमारा पॉजिटिव था ऊपर की। अब आपको अगर गुना आता होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना, आपस में देख सकते हो, इसको ऐसे गुना करो, इसको ऐसे गुना करो, हम करते हैं। देखिए, ये माइनस प्लस माइनस u भी आ गया कि नहीं आएगा, ये माइनस आपस में जुड़ के प्लस हो गया, गुना करके प्लस हो गया, और UF का UF बच गया। अब इधर तो दोनों प्लस है तो इसको भैया VF लिखना पड़ेगा। ये निकल गया आपको, ये दर्पण सूत्र है, सॉरी ये लेंस सूत्र है, तो दर्पण सूत्र में कुछ इसी टाइप का हुआ था, तो उसमें UVF से भाग किए हुए थे, यानी कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के गुना से भाग किए हुए थे। इसमें भी सेम वही करने वाले हैं। लिखेंगे क्या, दोनों तरफ क्या करेंगे, UVF से भाग देने पर, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, अब भाग दीजिए दोनों तरफ UVF से, क्या होगा, -UV बटा UVF प्लस UF बटा UVF इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, VF बटा UVF। अब सबको काटिए, अब हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, आपको तो थोड़ा सा बोर्ड क्या हो जाएगा भैया, थोड़ा अच्छा नहीं दिखे, भद्दा टाइप का दिखेगा। अब गौर से देखिए यहाँ पर, अब अगर आप इसको काटते हैं, क्या काटते हैं, इसको काटते हैं, देखिए ये u इस u को काटेगा, ऊपर वाला u को भी को काट देगा, माइनस बचा का बचा रह जाएगा, दैट इज -1/f आ गया आपका यहाँ पे। चलिए, प्लस का प्लस, u काटा u को, f काटा f को, काट ही देते हैं यार, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। भी से काटा, u को काटा, f को काटा, u को काटा, f को काटा, बचा क्या, 1/v बचा हमारा। ठीक है, बराबर आया। अब क्या आया, बराबर में आया। अब यहाँ पर अगर देख सकते हो तुम लोग क्या अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो, ये जो है भी, इस भी को काटेगा, EF को काटेगा कि नहीं काटेगा। अब आएगा हमारा 1/u, तो अब कहेगा क्या कि, अब आप लोग कहिएगा क्या कि भैया ये आ गया, लेंस सूत्र हो गया, नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा अच्छा तरीके से सरियाते हैं। देखिए, सरियाएंगे तो 1/v का 1/v इधर ही रहने देते हैं, इस 1/u को माइनस के करके इधर बुलाते हैं, उधर प्लस में तो इधर आएगा तो ये माइनस में कूद जाएगा। ठीक है, इसको कुछ ना कुछ तो जुर्माना देने पड़ेगा ना भैया, ये नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, बेचारा इस पास कूद गया है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो बीच में से निकल जाएगा। ट्रैफिक पुलिस सब रहता है, कभी कभी नो एंट्री में घुसवाता है, तो ले दे के मामला क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन सभी पुलिस ऐसे नहीं होते हैं, हम मानते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं, नहीं सुनते होंगे कभी कभी आपस में घर में, जब कोई आदमी कोई काम कर देता है ना, आप ही के घर का कोई सदस्य होगा या फिर कुछ ऐसा काम कर देता है, तो जो मतलब क्या थे, मतलब बहुत ही पीछे के जो व्यक्ति थे, मतलब कि जिनकी एज 75 साल 70 साल, वो कहते हैं खानदान में एक आध को निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं कुछ, तो उसी टाइप है पुलिस में भी एक आध को ऐसे होते हैं, वैसे भी ऐसे कर्मचारी होते हैं, जो वैसे स्टाफ होते हैं पुलिस को, वैसे ही सरकार की गवर्नमेंट जॉब
पाकर भी बहुत सारी रिश्वत लेते हैं। कई बार तो हम लोगों के साथ भी हो चुका है, 300 रुपये का रिश्वत मांग रहा था, ठीक है, लेकिन देना नहीं चाहिए, इसलिए दिए भी नहीं। चलिए अब बात करें 1/v माइनस 1/u हो गया। इस u को इधर आएंगे तो भाई नो एंट्री में घुसने का इसको चार्ज लग गया, 1/u हो गया। अब इस माइनस 1/f है, तो ये बेचारा क्या है, इस पर कोई कर्जा नहीं है, अब ये अच्छा काम करने जाएगा, देख रहा है कि नो एंट्री में है, नो एंट्री में है ना, तो कहेगा नहीं यहाँ पे चलना अच्छी बात नहीं है, 2-4 को लेके जाएगा, कहेगा ना आप चलिए उधर। तो ये क्या किया, अच्छा काम किया, तो इसको फल मिल जाता है, इसके ऊपर का जो कर्जा है ना वो चुपचाप से हट जाता है, यानी कि जो f है वो माइनस जो है वो हट जाएगा, या मतलब डायरेक्टर समझिए ना यार, बराबर के उस पार जाता है तो ये माइनस कट जाता है। समझ में आई बात है? तो यहाँ पर हो गया स्पष्ट रूप से, ये बात स्पष्ट हुई कि नहीं? अब यहाँ पर जो आपका निकल के आया ये हो गया आपका लेंस सूत्र। कितना देरी से हम लोग भटक रहे थे इसी सूत्र के चक्कर में, लेंस सूत्र हो गया हमारा 1/v माइनस 1/u बट्टा 1/f, दैट इज 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा निकल गया क्या, 1 बट्टा प्रतिबिंब दूरी माइनस 1 बट्टा वस्तु दूरी बराबर 1 बट्टा क्या, 1 बट्टा भैया यहाँ पे आ गया आपका फोकस दूरी। ये क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? पूरी की पूरी अच्छी तरीके से हम लोगों ने बता दिया है, यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ा है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है इस चैप्टर का सबसे आखिरी वीडियो होने वाला है, और आगे की जो वीडियोस आएगी आपको वो दूसरे चैप्टर से है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से है। लेकिन उसके पहले हम इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग को अगले ही सीरीज में कराएंगे, अगले ही वीडियो में कराएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अभी हम 2 मिनट के अंदर अंदर में बात बता रहे हैं, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, लेकिन कब, हम जो नोट्स आपको पीछे दे चुके हैं, जो चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम वही नोट्स हम आपको पहले भी बोल चुके हैं क्या, कि आप लोगों के लिए हम पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं आप लोगों को, मतलब आप लोग के लिए जो इतना जानकारी हो सकती है, एनसीईआरटी बुक हो, कोई भी प्रकाशन की बुक हो, हम लोग लाते हैं, वो अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, वहाँ से जो जो बातें हमको अच्छी लगती है उसको नोट करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसी में से जिस नोट्स में से हम आपको यहाँ जितनी भी यहाँ पे हम आपको पढ़ाएं, जितना भी नोट्स आपको करवाने के लिए दिए हुए थे, नोट्स आपको नोट बना कर दिए हुए थे, यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हुए थे सभी की परिभाषा, उसी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बता देंगे, आप लोग उसको कम से कम जरूर रेडी कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।